रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना सदक़ल्लाहु मौलानल अलीयुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहु नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मुझे आज दो बातों की बेहद खुशी हासिल हुई। एक तो ये कि मेरे रफ़ीक़े मोहतरम पीरे तरीक़त शेख मारिफत हज़रत रिज़वानुल हुदा साहब अलैहि रहमा का और मेरा हुजूर हाफिज़ मिल्लत की सरपरस्ती में अल जामिअतुल अशरफिया मुबारकपुर में एक दौर गुजरा है और उसी मौके से जब हज़रत क़िबला सैयद साहब वहाँ ज़ेरे तालीम थे तो पूरी शान और शौकत के साथ निहायत कर्र-फर के साथ आपके दादा हुजूर मुबारकपुर पहुँचे थे और हम लोगों ने खूब जी भर कर ज़ियारत की थी। आज उनके शहजादे को देख रहा हूँ और अभी मालूम हुआ कि आपके वालिद गिरामी अल जामिअतुल अशरफिया के लायक फायक फर्जंद आले रसूल सैयदुस सादात हज़रत क़िबला अल्लामा सैयद रिज़वानुल हुदा साहब दुनिया से तशरीफ ले गए। मुझे नहीं मालूम था क्योंकि हमारा इलाका ज्यादातर यूपी का है, फिर बिहार का है, फिर उसके बाद इलाका उड़ीसा का शुरू होता है, तो दूरी की वजह से हर बात नहीं मालूम हो पाती। माशाअल्लाह शहजादे को देखकर मैं बेहद खुश हुआ। और दूसरी खुशी ये है कि इस इदारे के बानी फाजिल गिरामी हजरत मौलाना गुलाम हैदर साहब को मरकजी इदारे शरीयत की तरफ से काज़ी शरीयत मुकर्रर करके मैं बेपनाह खुशी महसूस कर रहा हूँ। ये ओहदा बहुत बड़ा ओहदा है। हजरत सैयदना इमाम आज़म अबू हनीफा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को फरमा रवाए वक्त ने काजी बनाना चाहा तो आपने मुकम्मल इनकार कर दिया और आपने ये फरमाए कि ये बड़ी जिम्मेदारी का काम है। अगर सुई के नोक के बराबर भी लग़ज़िश हो गई तो जबरदस्त अमानत में खयानत होगी और किसी न किसी के ऊपर जुल्म होगा। लेकिन हमने परखा, जांचा, हमारे काजी साहब ने जायजा लिया और सदरे इदारे शरिया अल्लामा गुलाम रसूल बलियावी साहब ने महसूस किया कि नहीं, यहाँ एक काजी की तकर्री होना चाहिए ताकि यहाँ के लोग फैज़याब हों। तो फिर हमने उसके ऊपर दस्तखत किया और फाजिल गिरामी हजरत मौलाना गुलाम हैदर साहब को काज़ी शरीयत मुकर्रर किया। शरीयत में, इस्लाम में, दीन में काज़ी शरीयत से बड़ा ओहदा कोई नहीं होता। जो काम मुफ्ती नहीं कर सकता, जो काम मुफ्ती अंजाम नहीं दे सकता, मुफ्ती का काम है मसला बता देना, लेकिन उस मसले के ऊपर बाज़ाब्ता शरीयत की रोशनी में अमल दरामद कराना, ये काज़ी का काम होता है। तो ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है जो आज हजरत मौलाना गुलाम हैदर साहब को दी गई है और मेरा दिल कहता है कि वो इस कसौटी पर जरूर पूरा उतरेंगे और सैयदुस सादात आले रसूल शहजादे
मखदूम ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी संजरी की दुआओं से जरूर इस मनसब को संभालेंगे और सही फैसला करेंगे। और आप लोगों से गुजारिश है कि देखिए, इस वक्त मुसलमानों का पैसा, मुसलमानों का सरमाया, मुसलमानों का रुपया थाना और अदालत में बेहिसाब खर्च हो रहा है। ये हमें समझाने की जरूरत नहीं है। आप खुद जानते हैं कि मियां बीवी के अंदर लड़ाई हो गई और वह मसला थाने में पहुंच गया और पुलिस दोनों तरफ से पैसे लेती है और जो इसके दलाल होते हैं वो दोनों तरफ से बात करके हमारे कौम मुस्लिम का पैसा खर्च कराते हैं। और अगर कहीं अदालत में मुकदमा हो गया तो 5 साल नहीं 10 साल तक दौड़ते रहिए और हमारी बेटियां और हमारी बहनें जवान वो अदालत का और कचहरी का चक्कर काटती है और पैसा खर्च करती है। इसलिए हमारे बुजुर्गों ने इन सब मसलों के हल के लिए इदारे शरिया पटना में कायम फरमाया, जैसा कि गाज़ी मिल्लत अल्लामा गुलाम रसूल बलियावी साहब ने आपसे कहा। लिहाजा आपके यहाँ खास तौर पर निकाह तलाक का, मियाँ बीवी का, मफक़ूदुल खबर का, नान नफका का कोई भी मसला हो तो आप पुलिस में जाने से बचिए, अदालत में जाने से बचिए। आप एक दरखास्त दीजिए दारुल क़ज़ा में, आप दोनों को नोटिस जाएगा और फिर वहां कोशिश की जाएगी कि आपस में समझौता के जरिए से शरीयत की रोशनी में मसले का हल निकाल दिया जाए। तो आपका पैसा भी बचेगा, दिमाग सोजी भी नहीं होगी और शरीयत पर अमल होगा, आपको सवाब भी मिलेगा और मियाँ बीवी की जिंदगी खुशगवार होगी। इसलिए ये इदारे शरिया कायम किया गया और इस वक्त 10 सूबों में हमारी शाखें चल रही हैं और 2500 और सैकड़ों दारुल क़ज़ा है जिसको हम देख रहे हैं और जिसको हमारा मरकजी इदारे शरिया देख रहा है। देखिए, इदारा भी जरूरी है, मस्जिद भी जरूरी है, खानकाह भी जरूरी है और दारुल क़ज़ा भी जरूरी है और दारुल इफ्ता भी जरूरी है। पहले मुस्लिम हुकूमत थी तो मुसलमानों को कुछ करने की जरूरत नहीं थी। सैयद साहब जानते हैं, मुस्लिम हुकूमत की तरफ से मदरसा चलता था, बड़ा बड़ा जामिया चलता था, बड़ा बड़ा दारुल उलूम चलता था, खानकाहें होती थी, बुजुर्गाने दीन को वज़ाइफ मिलते थे और मस्जिदें अरबाब हुकूमत बनाते थे और दारुल क़ज़ा खोला जाता था और काज़ी मुकर्रर किया जाता था। उनको हुकूमत इस्लामिया की तरफ से बहुत ऊंची और बहुत माकूल तनख्वाहें दी जाती थी और उनका फैसला असल फैसला और अदल फैसला होता था जिसके ऊपर हुकूमत अमल दरामद करती थी। लेकिन आज हुकूमत हमारा ये काम नहीं करेगी, न हमें मदरसा बनाकर देगी, न हमें दारुल उलूम बनाकर देगी, न हमें मस्जिद बनाकर देगी, न हमें खानकाह बनाकर देगी, न हमें दरगाह और मज़ार बनाकर देगी और दारुल क़ज़ा और दारुल इफ्ता बनाने की तो बात ही अलग है। बल्कि उन लोगों का एतराज है कि हमारे अदालत के मुसावी इन्होंने मुसलमानों में अदालत कायम की। तो हम उसका जवाब देते हैं जैसा कि हमारे काज़ी शरीयत ने कहा कि पंचायती राज का उसूल हुकूमत हिंद के उसूल में भी है। तो ये इस्लामी पंचायती उसूल के तहत हम दारुल क़ज़ा चलाते हैं कि जिस तरह सरपंच और मुखिया पंचायत के जरिए से मसले का हल निकालते हैं, वैसे ही हम मुसलमानों के दरमियान कुरान और हदीस की रोशनी में मसले का हल निकाल करके हम आपके खिलाफ नहीं है, आपके मुकाबले में नहीं है, बल्कि हम आपकी मदद कर रहे हैं। तो मैं
पूरे हिंदुस्तान के मुसलमानों से आज के इस अजीमुशान प्लेटफॉर्म से और मोहतरम सैयद साहब की मौजूदगी में और उनको गवाह बनाकर और इन उलमा को गवाह बनाकर आपसे गुजारिश करूंगा कि इस जिला बालासोर का एक दारुल क़ज़ा कायम हो गया है। आप अपने मसले को यहाँ लेकर आइए और इंशाअल्लाह मसले का हल निकाला जाएगा और इससे आपको भी सुकून मिलेगा और आपके खानदानों को सुकून मिलेगा, मियाँ बीवी को सुकून मिलेगा, माँ बाप को सुकून मिलेगा, रिश्तेदारों को सुकून मिलेगा। लिहाजा आज बहुत बड़ा काम हुआ है। मैं इसके ऊपर बेपनाह खुशी और मसरत महसूस कर रहा हूँ और ये दुआ करता हूँ कि अल्लाह तबारक व तआला इस सिलसिले को कायम रखे। मैंने जब इदारा देखा, इदारे की तरक्की देखी और 35 तलबा की दस्तारबंदी देखी और मुझे लोगों ने बताया, अहबाब ने बताया कि मौलाना गुलाम हैदर साहब बहुत बड़ा काम कर रहे हैं, तो बेसाख्ता दिल से ये जुमला निकला कि मौलाना गुलाम हैदर साहब बिलाशुबा शेरे उड़ीसा हैं, शेरे उड़ीसा हैं। तो जब मेरे दिल से यह आवाज निकली शेरे उड़ीसा, अब इनका पूरा नाम शेरे उड़ीसा हजरत मौलाना मुफ्ती काजी गुलाम हैदर साहब मिसबाही, आपके वालिद गिरामी भी मिसबाही थे, हुजूर हाफिज मिल्लत के शागिर्द थे और मैं भी मिसबाही हूँ, हाफिज मिल्लत का शागिर्द हूँ और हमारे हम असर उलमा के शागिर्द मौलाना गुलाम हैदर साहब भी अशरफिया मुबारकपुर के प्रोडक्ट हैं, लिहाजा वो भी मिसबाही हैं। जो हमसे पहले फारिग हुए वो हमारे बड़े भाई हैं और जो बाद में फारिग हुए वो हमारे छोटे भाई हैं। हुजूर हाफिज मिल्लत के शागिर्दों में अब चंद हजरात रह गए हैं। मैं भी हुजूर हाफिज मिल्लत का आखिरी शागिर्द हूँ। बिल मुशाफा हमने हजरत से किताबें पढ़ी हैं और वो हुजूर हाफिज मिल्लत के हम सब सफर भी नहीं बल्कि हम सबक साथी थे हुजूर हाफिज मिल्लत के। तो हुजूर हाफिज मिल्लत मेरे उस्ताद मोहतरम हैं और हुजूर मुजाहिद मिल्लत मेरे चचा उस्ताद। मैंने उनके उस्ताद हज़रत सदरुल शरिया मुसन्निफ़े बहार शरीयत के फतावा को 4 जिल्दों में मुदव्वन किया, मुरत्तब किया, मुबव्वब किया। अपने दादा उस्ताद यानी हुजूर मुजाहिद मिल्लत और हुजूर हाफिज मिल्लत के उस्ताद। तो जब आप अशरफिया मुबारकपुर एक मीटिंग में तशरीफ लाए हजरत, तो मैंने उसकी पहली जिल्द हुजूर मुजाहिद मिल्लत के दस्ते मुबारक में दिया। जब हमने दिया तो हजरत ने कबूल फरमाया और खड़े हो गए और ज़ारो कतार रोने लगे। मैं हैरत में कि ये रोने का मकाम नहीं है, ये तो खुशी का मकाम है। तो कभी कभी आंखों से खुशी के भी आंसू निकला करते हैं। मुझसे फरमाया कि अब्दुल मन्नान कलीमी मैं बिला वास्ता हज़रत सदरुल शरिया का शागिर्द था, ये काम मुझे करना चाहिए, हजरत हाफिज मिल्लत को करना चाहिए, लेकिन हम लोग नहीं कर सके। तुमने इस काम को अंजाम दिया, लिहाजा तुमने हमारे सरों से कर्ज अदा कर दिया और मेरी दस्तबोसी की। हजरत का मिजाज था कि जो दस्तबोसी के लिए आता तो वो पहले दस्तबोसी फरमा लेते और फिर हजरत ने 1976 या 1977 का वाकया है कि मुझको 100 रुपया इनाम में अता फरमाया। हुजूर मुजाहिद मिल्लत जिंदा वली थे, हुजूर हाफिज मिल्लत जिंदा वली थे, हुजूर मुफ्ती आजम हिंद जिंदा वली थे, हुजूर बुरहान मिल्लत जिंदा वली थे, हुजूर हुज्जतुल इस्लाम
जिंदा वली थे, जिन्होंने उनको देखा, उनकी खिदमत में रहा, उनसे पढ़ा, वो बड़े खुश नसीब हैं। और जिन्होंने उनके शागिर्दों से पढ़ा, वो भी बहुत खुश नसीब हैं। मोहतरम हजरात, लगता है कि मुझे तकरीर करनी ही पड़ेगी, मजमा बेदार है, तो दुरूद शरीफ पढ़िए। तो मैं सीरत से सिर्फ 2 वाक़या पेश करने की सआदत हासिल करूंगा। दुरूद शरीफ पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन मादनिल जूद वल करम मंबइल इल्म वल हिकम व अला आलिहि व असहाबिहि अजमईन। एक इश्क़ रसूल के ताल्लुक से वाक़या पेश कर रहा हूं और एक रहमते रसूल के ताल्लुक से वाक़या पेश कर रहा हूं। आप लोग बगैर समाअत फरमाइए और अपनी मालूमात में इजाफा कीजिए। अरे बाप रे बाप, मोहतरम हज़रात, इश्क़ रसूल और रहमते रसूल, लेकिन इश्क़ रसूल के ताल्लुक से वाक़या तवील है, उसको तर्क कर रहा हूँ इसलिए कि हमारे 3 शायर अब तक मौजूद हैं। वो शिकायत करेंगे कि मैं शेर उड़ीसा के जलसे में गया और हमको पढ़ने का मौका नहीं मिला, हमें महरूम रखा गया। लिहाजा सिर्फ रहमते रसूल के ताल्लुक से एक वाक़या पेश कर रहा हूँ। बगौर समाअत फरमाइए। क़िबला सैयद साहब की तवज्जो चाहता हूँ। जंग उहुद इस्लाम की दूसरी जंग है। वहां उस जंग में बड़े बड़े सहाबा शहीद हुए थे और कुफार व मुशरिकीन हावी हो गए। इस कदर हावी हुए, इस कदर हावी हुए, इस कदर हावी हुए कि कुफार व मुशरिकीन ने हमारे और आपके आका व मौला ताजदार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को चारों तरफ से घेर लिया और सरकार एक गड्ढे के अंदर पहुंच गई और आपके ऊपर काफिरों ने ऐसा हमला किया कि आपके दंडानी मुबारक शहीद हो गए और खून का फव्वारा जारी हो गया। ऐलान हो गया कि आज मोहम्मद अरबी दुनिया में नहीं रहे, दुनिया से चले गए, शहीद कर दिए गए। तो सहाबा का आलम ये था कि उन लोगों ने ये तय कर लिया कि जब मेरे आका दुनिया से चले गए तो अब हमें जिंदा रहकर क्या करना क्या है। उसी आलम में आपके जद्द करीम मौलाए कायनात हजरत अली मुश्किल कुशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु घोड़े के ऊपर सवार होकर जुल्फ़कार हैदरी लेकर नजमे को चीरते और फाड़ते गाजर और मूली की तरह कुफार और मुशरिकीन को जहन्नम रसीद करते हुए हमारे और आपके आका व मौला हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तलाश करने लगे। बताइए कितना खतरनाक मंजर रहा होगा। तलाश करने लगे। उसी तलाश में मेरे आका के ऊपर मौलाए कायनात की नजर पड़ गई। देखा कि आप एक गड्ढे के अंदर है, दंदाने मुबारक शहीद हैं, खून बह रहा है, कुफार और मुशरिकीन अपने नरगे में लिए हुए हैं। तो तारीख और सीरत बताती है कि मौलाए कायनात जुल्फ़कार हैदरी लेकर वहां पहुंचे और बिजली की तरह ऐसी तलवार चलाई, ऐसी तलवार चलाई कि वहां से तमाम काफिरों और मुशरिकों को भगा दिया। फिर दाएं तरफ से कुफार और मुशरिकीन की जमात आई। तो सीरत में आया है कि मेरे आका ने फरमाया कि अली देखो दाएं तरफ। तो मौलाए कायनात दाएं तरफ मुड़े और गाजर और मूली की तरह काटते हुए बढ़े और उनको हटाया। फिर बाएं तरफ से कुफार और मुशरिकीन की एक जमात आ रही थी। मेरे आका ने फरमाया अली बाएं तरफ देखो। देखा तो कुफार और मुशरिकीन की जमात आ रही है। आपने जुल्फ़कार हैदरी से गाजर और मूली की तरह काट कर उस जमात को भगाया। जब सब तितिर बितिर हो गए तो सरकारे दो आलम को गड्ढे से निकाला गया। हज़रत सैयदा तैयबा ताहिरा
फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा एक खेमे के अंदर जलवा फरोश थी। उन्होंने देखा कि मेरे वालिद गिरामी के दंदाने मुबारक शहीद हो चुके हैं, खून का फव्वारा जारी है। रावी बयान करते हैं कि आप एक प्याले में पानी लाई कुल्ली करने के लिए। तारीख में आया है कि सरकार ने उस प्याले को मुंह से लगाया कि पूरा प्याला खून आलूद हो गया। हजरत फातिमा तो ज़हरा गई, फिर दूसरा प्याला लाई। इसी तरीके से कई बार गई, लेकिन किसी बार भी खून आलूद नहीं रह सका। ये आलम था। अब सुनिए, जंग खत्म हो गई, वही सुनाकर मैं तकरीर खत्म कर दूंगा। शायरों को सुनना है आपको, और यहाँ तो बड़ा अच्छा अंदाज है कि एक शायर से एक कलाम सुनते हैं। और हमारे बिहार का तो बहुत खराब है कि एक एक शायर 2-2 घंटा पढ़ते हैं और उलमा टकटकी बांधे हुए देखते हैं। अब क्या होगा, अब क्या होगा, अब क्या होगा। ऐसा नहीं है यहाँ माशाअल्लाह। जब सब मामला ठंडा हुआ तो ऐलान हुआ, ए लोगों, ए मुक़द्दस सहाबा, बशारत हो, खुशखबरी हो, आकाए नामदार मदनी ताजदार अहमद मुस्तफा मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बनफ्से नफीस बाहयात हैं, शहीद नहीं हुए हैं, फला मकाम पर जलवा फरोग है, तुम सबके सब आ जाओ। एक लम्हे के अंदर सारे सहाबा आ गए जो मौजूद थे, जो जिंदा थे। सरकार बैठे, देखा, आंखों से आंसू जारी है। बस उसी को सुनिए और फिर तकरीर खत्म। सहाबा ने अर्ज किया, सहाबा ने अर्ज किया, और अर्ज करना भी चाहिए, आशिकों को यही कहना चाहिए। अर्ज किया है अल्लाह के रसूल हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने 950 बरस तक तबलीग की, 950 बरस, और चंद आदमियों के अलावा कोई उनके ऊपर ईमान न लाया। अब बहुत सताया तो आपने बारगाह खुदाबंदी में बद्दुआ की। हाफिज़ कुरान जो भी मौजूद हैं उनसे पूछिए, रब्बे ला तज़र अलल अर्द मिनल काफिरीन दय्यारा, या इलाहल आलमीन, 950 बरस तक हमने तबलीग की, मेरी बीवी और मेरा बेटा भी नाफरमान हो गया, और चंद लोगों के अलावा कोई ईमान नहीं लाए, और बड़ा सताया, जुल्म का निशाना बनाया। अब तेरी बारगाह में तेरा नबी ये बद्दुआ के लिए बद्दुआ कर रहा है, रब्बे ला तज़र अलल अर्द मिनल काफिरीन दय्यारा, इस कौम के ऊपर ऐसा अज़ाब भेज कि रूए जमीन पर कोई काफिर जिंदा न रहे। अल्लाह। तो आपकी बद्दुआ कबूल हो गई। अल्लाह ने फरमाया कि एक कश्ती तैयार करो, और कितनी बड़ी कश्ती थी, इतनी बड़ी कश्ती थी कि आपका कई महल्ला उस कश्ती में आ जाए। तो कुफार ने मजाक बनाना शुरू किया, न दरिया है, न समंदर है, न पानी है, और ये इतनी बड़ी कश्ती बनाने का क्या मतलब। लेकिन वो तो हजरत नूह अलैहिस्सलाम जानते थे, जब कश्ती तैयार हो गई तो ऊपर से भी पानी बरसा और चूल्हों से भी पानी निकला, यहाँ तक कि पूरी दुनिया पानी से लबरेज हो गया। और जो आपके मानने वाले थे और हर जानदार के 2-2 अदद, एक मुज़क्कर एक मुअन्नस, उस कश्ती में रखा गया, पानी बढ़ता गया, कश्ती ऊंची होती गई, और आपकी कौम के सारे लोग इलाके को बर्बाद कर दिए गए। और जदीद तहकीक आई है, सुन लीजिए, जदीद तहकीक आई है कि हजरत नूह अलैहिस्सलाम हिंदुस्तान ही में आए थे, यही आए। बहरहाल ये तो तहकीक की बात है। तो अल्लाह के रसूल हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने बद्दुआ की तो एक एक काफिर को डुबो दिया गया और वो मर गए।
तो क्या आपके आशिकों को ये देखा जाएगा कि काफिरों और मुशरिकों ने आपको अपने नरगे में ले लिया और दंदाने मुबारक शहीद कर दिया, खून का फव्वारा जारी हो गया। लिहाजा है अल्लाह के रसूल, मेरे आका और मौला हजरत नूह अलैहिस्सलाम की तरह आप भी बद्दुआ फरमाइए। अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि ठीक है, मैं बद्दुआ करता हूं, तुम लोग आमीन कहो। तो ये खुशी की बात है ना, क्या ये तमाम काफिर मर जाएंगे? नबी की दुआ जब हजरत नूह अलैहिस्सलाम की दुआ रद्द नहीं हुई तो मेरे आका की दुआ कैसे रद्द होगी? आपने फरमाया कि मैं दुआ करता हूँ, तुम लोग आमीन कहो। सहाबा खुश हो गए, अपने हाथ को उठाया कि आज मेरे आका बद्दुआ फरमाएंगे और तमाम कुफार और मुशरिकीन हिलाक और बर्बाद हो जाएंगे। तो मेरे आका ने क्या दुआ की, वो समाअत फरमाइए। या इलाहल आलमीन, मेरी कौम ने मुझको जुल्म का निशाना बनाया, लेकिन या अल्लाह मेरी इस कौम को माफ फरमा दे, इसलिए कि ये मेरी कौम मुझे नहीं पहचान रही है। दुआ मुकम्मल हो गई तो सहाबा ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, हमने तो हिलाकत के लिए अर्ज किया था, हमने जो हिलाकत के लिए अर्ज किया था और आप माफ फरमा रहे हैं, बाद में दे दीजिएगा। तो आपने क्या फरमाया? अच्छा ठीक है, मैं दुआ कर रहा हूं, फिर तुम लोग आमीन कहो। दुआ किया, इलाहुल आलमीन, ये मेरी कौम है, ये मेरे हम कबीला है जिन्होंने मुझे जुल्म का निशाना बनाया, लेकिन या इलाहुल आलमीन मेरी इस कौम को तू हिदायत अता फरमा। अल्लाहु अकबर। दुआ मुकम्मल हो गई तो फिर आपके सहाबा ने अर्ज किया, अल्लाह के रसूल, हमने तो हिलाकत और बर्बादी के लिए कहा था और आप दुआए हिदायत फरमा रहे हैं। कुछ समझ में बात आ रही कि नहीं? बहुत हिंदी की चिंदी में तकरीर कर रहा हूं। तो फिर सहाबा ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, हमने तो हिलाकत के लिए अर्ज किया था और आप तो दुआए हिदायत फरमा रहे हैं। तो मेरे आका ने फरमाया कि ठीक है, मैं दुआ कर रहा हूं, तुम लोग आमीन कहना। मेरे आका ने हाथ उठाया और दुआ की, या इलाहुल आलमीन, ये मेरी कौम है, मैंने इसमें तबलीग की, मैंने हिदायत का अपना फरीजा अंजाम दिया, लेकिन ये लोग अब तक ईमान नहीं लाए हैं। लेकिन तेरी जात से मुझे उम्मीद है कि इसकी नस्ल से एक ऐसी कौम पैदा होगी जो मेरा खून नहीं बहाएगी, बल्कि मेरी खातिर अपने खून का एक कतरा बहा देगी, माफ फरमा देगी, माफ फरमा देगी। तो फिर साहब ने अर्ज किया, अल्लाह के रसूल, हमने तो हिलाकत के लिए कहा था, तो हमारे और आपके आका व मौला आफ़ताब-ए रिसालत महताब-ए नबुव्वत अहमद मुस्तफा मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आखिरी इरशाद फरमा कर बात खत्म कर दी। इरशाद फरमाया, ए मेरी कौम, ए अबू बकर सिद्दीक, ए मौलाए अली, ए उमर फारूक, ए उस्मान गनी, ए अबू हुरैरा, ए फला साहबी, तुमने कुरान पढ़ा है, कुरान में तुमने ये पढ़ा है कि अल्लाह ताला ने तुम्हारे नबी को सारे आलम के लिए रहमत बनाकर भेजा है, जहमत बनाकर नहीं भेजा। वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, हमने आपको सारे आलम के लिए रहमत बनाकर भेजा है। और ये उन्हीं की रहमत का जलवा है कि हिंदुस्तान हो, पाकिस्तान हो, नेपाल हो, श्रीलंका हो, अरब हो, अफ्रीका हो, यूरोप
जिसकी तफसीली तकरीर मौलाना गुलाम रसूल बलियावी गाज़ी मिल्लत ने की कि मुसलमान हर जगह मिलता है, फलता है, फूलता है और अपनी शनाख्त को बाकी रखे हुए है। वो हर आलम की रहमत है, किसी आलम में रह जाते ये उनकी मेहरबानी है कि ये आलम पसंद आया। वमा अलैना इल्लल बलाग।